मित्रों नमस्ते। राजनीति में युवा वर्ग को आना चाहिए, युवा वर्ग को एक्टिव होना चाहिए, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन युवा का मतलब क्या है ये भी जरा समझ लेना जरूरी है। अपनी राजकीय परिपक्वता को दिखाते हुए जो अपने कम आयु में भी अपने राजकीय जीवन को आगे ले जाता है, वो युवा सच में राजनीति में आने के लायक होता है। लेकिन विरासत में जिसको राजनीति या सत्ता मिलती है, वो युवा न होते हुए भी खुद को युवा कहलाता है और उसको परिपक्वता भी नहीं आती है। जैसे हमारे युवराज है राहुल गांधी, जिनको 55 साल में भी अभी युवा का खिताब मिल रहा है। अब राजकीय परिपक्वता उनमें कितनी है, ये जरा सोचने लायक बात है। वैसे ही विरासत में राजनीति मिले या सत्ता मिले, कई युवा इस देश में हैं जिनको अभी भी राजनीति समझ लेना जरूरी है। किस विषय पर बात करनी चाहिए, किस विषय पर क्या बात करनी चाहिए, ये जरा समझ लेना जरूरी है। होता ऐसा है कि आजकल अपने व्यक्तिगत अनुभव पर ही ये युवा वर्ग बात करता जाता है। अब देश के पूर्व गृह मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की पुत्री प्रणीति शिंदे आजकल सुर्खियों में है। वो ऐसी कुछ बातें बोल रही है कि जिससे उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट होता ही होता है। वैसे ही प्रणीति शिंदे पहले से ही विवादों में घिर चुकी है। उनके विधान पहले से ही विवादास्पद हो चुके हैं। प्रणीति शिंदे अपने और अपने पिता की राजनीति करियर को लेकर चिंतित है, क्योंकि सोलापुर में अभी सुशील कुमार शिंदे नाम का इरा खत्म होने की कगार पर है और प्रणीति इसी को संवारने की कोशिश में लगी है। पिछले 2 इलेक्शन से प्रणीति शिंदे के पिता सोलापुर की सीट जीत नहीं पाए हैं। यहां तक नौबत आ गई है कि विधानसभा की सीट भी प्रणीति शिंदे के लिए मुश्किल हो गई है। सोलापुर जिले की राजनीति में बहुत बड़े बड़े नेता होते हुए भी सुशील कुमार शिंदे अपना कद ऊंचा बनाए रखे थे। वहां मोहिते पाटिल जैसा बड़ा घराना काम कर रहा था, अनेरकर जैसा बड़ा घराना काम करता है। बहुत सारे लोग वहां पे राजनीति में कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं, लेकिन फिर भी सुशील कुमार शिंदे अनुसूचित जाति से होते हुए भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। कभी विधानसभा में तो कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, कभी आंध्र के गवर्नर तो कभी देश के गृह मंत्री, कभी देश के ऊर्जा मंत्री। ऐसे भिन्न भिन्न रोल सुशील कुमार शिंदे ने निभाए। लेकिन जब से कांग्रेस का दौर ही खत्म होने को आया, तब से सुशील कुमार शिंदे भी राजनीति में पिछड़ गए। सुशील कुमार शिंदे को राजनीति में पराभव स्वीकार करना पड़ा और उनकी बेटी विधायक के रूप में राजनीति में आ गई। अब सुशील कुमार शिंदे की बेटी को कहीं मंत्री पद मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे की बेटी को मंत्री पद नहीं दिया। वैसे तो बड़े बड़े नेताओं के पुत्री पुत्रों को ही मंत्री पद मिल जाता है, लेकिन सुशील कुमार शिंदे की पुत्री को नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो अभी पीछे हो गई है। अभी कांग्रेस में ही अपने स्थान को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना जरूरी है। तो ये बोल गई, और क्या बोल गई? ये बोल गई कि योगी साधुओं की जगह मठ और मंदिरों में है, राजनीति में नहीं है। जब भी कोई योगी और साधु राजनीति में आता है तो राजनीति को खराब कर देता है। अब ये इनको कहने की जरूरत क्या थी, मुझे पता नहीं है। ना योगी यहां चुनाव लड़ने आए हैं, ना वो उत्तर प्रदेश में उनकी प्रचार की धुरा इनके कंधे पर दे दी गई है। ये कुछ भी नहीं है। फिर भी प्रणीति शिंदे बोली। अब ये क्यों बोली? तो योगी के ऊपर का गुस्सा निकालना, योगी के ऊपर गुस्सा दिखाना, इसका मतलब है गांधी परिवार के नजदीक जाना। अभी लोग गांधी परिवार को ही कांग्रेस से हटाने की बात कर रहे हैं। ये शायद प्रणीति को मालूम नहीं होगा। कपिल सिब्बल ने कहा है, प्रणीति जी सुन लीजिए, कि जो योगी ना होते हुए भी बिना शादी का बैठा हुआ आपका नेता है, मतलब योगी आदित्यनाथ तो योगी है, ब्रह्मचारी है। नरेंद्र मोदी तो संन्यास लेकर राजनीति में आए हैं। मतलब ये दोनों की जगह, दोनों की बिना शादी के होने की वजह अलग अलग है। इन्होंने संन्यास लिया है और एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ही कर रहे हैं। तो आपके नेता
जो कांग्रेस के नेता है ना, वो तो अभी तक न संन्यास ले चुके हैं ना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। अभी तक वो सिर्फ बिना शादी के ही रह रहे हैं। तो इस बिना शादी वाले अपने पक्ष के योगी को खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ पर जहर उगलना, बात करना, ये प्रणीति शिंदे को शोभा नहीं देता है। प्रणीति शिंदे ने इतना ही नहीं कहा है, मैं मोदी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने मोदी को मच्छर कहा था। वो नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, साला एक मच्छर आदमी को ईड़ा बना देता है। इसने तो पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को बना दिया है। न काम की रही है कांग्रेस पार्टी, न राजनीति के काम की रही है, न देश को बदलने के काम की रही है। इतने बुरे हाल नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के करवाए हैं। उस पार्टी के हाल को सुधारने की बजाय आप नरेंद्र मोदी पर मच्छर का इल्जाम लगाती आई हो। आप योगी को मंदिर और मठों में बैठने की बात करती आई हो। क्या कर सकता है योगी, पता है आपको? क्या कर सकता है योगी? योगी ये कर सकता है कि कांग्रेस के कुल उम्मीदवारों में से लगभग 60% उम्मीदवारों के डिपॉजिट जब्त हो चुके हैं। 60 भी नहीं, 90%। आए चुन के दो। 389 उम्मीदवारों के डिपॉजिट कांग्रेस के जब्त हो चुके हैं। आपके एमवीए के सत्ता सहभागी पक्ष जिसका मुख्यमंत्री है, उसके सारे के सारे उम्मीदवारों के डिपॉजिट उत्तर प्रदेश चुनाव में जब्त हो चुके हैं। आपकी दूसरी सहयोगी पार्टी एनसीपी के उम्मीदवार के डिपॉजिट जब्त हो चुके हैं। क्या योगी क्या कर सकता है, देख लिया आपने? 380 के करीब आपके पार्टी के डिपॉजिट जब्त है। शिवसेना के सारे, एनसीपी के सारे। लड़ी कितनी, एक जगह भीख में मिली थी उतना लेके लड़ी थी एनसीपी। तो आपके पार्टी के 100%, आपके एमवीए के 100% डिपॉजिट जब्त कराने का चमत्कार योगी आदित्यनाथ कर सकता है। योगी ये कर सकता है। किस लिए दूर जाना प्रणीति जी? जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, पता चलेगा योगी क्या कर सकता है। आपके ही सोलापुर लोकसभा चुनाव में आपके पिताजी को परास्त करने वाला एक भगवा कपड़ाधारी ही था। आपके पिता को एक भगवा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति ने ही, योगी ने ही परास्त किया है। योगी ये कर सकता है। आपने सही कहा, आपकी राजनीति को योगी जरूर खराब कर सकता है। देश की राजनीति को कोई योगी खराब नहीं करता है। मतलब आपके पिता को परास्त किया, आपके पार्टी को परास्त किया, आपके पार्टी के दोस्तों को बुरी तरह से परास्त किया, योगी ये कर सकता है। ये प्रॉब्लम किधर है मालूम है आपको? आपके पिता जिस कल्चर से आते हैं ना, वो आतंकवादियों को जी कह के बुलाते हैं। सुन लीजिए लोकसभा का भाषण रिकॉर्ड निकाल के। आपके पिताजी आतंकवादियों को जी कह के बुलाते हैं। आपके पिताजी भगवा दहशतवाद का समर्थन, के शब्द का समर्थन करते हैं। यही एक दिक्कत है, यही एक दिक्कत है। आपके पिताजी को भगवे से नफरत थी, आपको भगवे से नफरत है, और इसी नफरत के कारण आपके पिताजी को परास्त होना पड़ा है, आपकी पार्टी को परास्त होना पड़ा है। थोड़ी सी समझदारी भी अगर आप में है तो इन विषयों को छोड़कर अपनी पार्टी को डेवलप करने के लिए क्या क्या जरूरी है ये देख लेना आवश्यक है। अगर भगवा ही गलत करता है ना, तो आपकी प्रियंका गांधी भगवा पहनकर गंगा स्नान करने नहीं जाती। शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर मैं भी जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, यह कहने की राहुल गांधी को जरूरत नहीं होती। आपकी ममता बनर्जी भी यही दिखाने की कोशिश नहीं करती कि मैं भी शांडिल्य गोत्री ब्राह्मण हूं। लेकिन यह प्रणीति शिंदे समझे तब ना। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि राजनीति में खुद को साबित करने के लिए एक गंभीरता और एक परिपक्वता की जरूरत होती है। प्रणीति के पास ये नहीं है, ये उन्होंने प्रमाण दिया है। नमस्ते।